सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर वक्त पे ना किया जाए तो हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम भी बर्बाद हो जाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसे कमाल के हैक जो आपके बहुत सारे पैसे और टाइम दोनों को ही बचाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूज़फुल वीडियो। तो पहला यूज़फुल टिप है मेरा जार को लेके। जब भी हम मिक्सर के जार का यूज़ करते हैं तो अक्सर हम इसे क्लीन करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं, जिससे आप देखते होंगे इसमें एक बैड स्मेल आने लग जाती है। तो इसे हम कैसे ठीक करें? तो पहले तो हमने मिक्सर के जार को जब भी क्लीन करते हैं इसके बाद में इसे अच्छे से हम कपड़े से तो पोंछ लेते हैं, पर इनसाइड जहाँ इनकी ब्लेड लगी होती है वहाँ पर कुछ फूड पार्टिकल या नमी की वजह से इसमें बैड स्मेल आने लग जाती है। तो उसे पूरी तरह सुखाने के लिए जब हमारा रोटी का तवा खाली हो जाता है, यानी कि ठंडा होने के लिए हम रखते हैं, तब इस तरीके से हमने जार को उल्टा करके रख देना है। ऐसा करने के बाद 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद जब भी आपका तवा पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद में हमने इस जार को हटा लेना है। तो जब भी आप जार को क्लीन करते हैं तो ये वाला ट्रिक अप्लाई करके देखिएगा, आपके जार में से कभी भी किसी तरह का कोई भी बैड स्मेल नहीं आने वाला है और ये बहुत ही कमाल का टिप भी है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा, इस तरीके से जर्म्स या किसी भी तरीके के पैकेट जो कि हमारे घर में आते हैं, जो जिप लॉक वाले स्पेशल पैकेट होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर का जो सामान होता है उसे यूज़ कर लेते हैं और अक्सर इन पैकेट्स को फेंक देते हैं कचरा समझ के। तो यहाँ पर ये जर्म्स वाला जो चॉकलेट वाला पैकेट होता है ये जिप लॉक वाला पैकेट है। तो जब भी मेरे घर में इस तरीके के जिप लॉक वाले पैकेट आते हैं तो मैं इन्हें नहीं फेंकती हूँ, मैं इनका बहुत अच्छा सा यूज़ करती हूँ। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये पैकेट किस काम में आने वाले हैं। तो ये जिप लॉक वाले पैकेट का हम यूज़ कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। तो हमने क्या करना है, पहले इन जिप लॉक वाले पैकेट्स में ये जो प्लास्टिक बैग है इसमें पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद में अच्छे से इसे लॉक कर देना है और आप लॉक करने के बाद में देखेंगे इसमें से पानी बाहर नहीं आता है। आप इस पॉलीथीन पे थोड़ा सा वेट रख दीजिए या किसी भी तरीके से आप इसे रख देंगे, इसका जो पानी होता है ना ये बाहर नहीं आता है। और इसके बाद में जब हम इसे फ्रीज़र में रखते हैं तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा, यानी कि बर्फ़ जैसा जम जाएगा। अब हम इसका यूज़ कहाँ करने वाले हैं, तो क्या होता है कि हमारे कभी गलती से अगर चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि ठंडे बर्फ़ से सिकाई करें, ठंडे से सिकाई करें या बर्फ़ से सिकाई करें, ऐसा हमें डॉक्टर सजेशन करते हैं। पर जब हम बर्फ़ का यूज़ करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो बहुत जल्दी पिघल जाती है और जिस कपड़े में या जिस तरीके से हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, यानी ठीक से सिकाई नहीं होती है। तब आप ये जिप लॉक वाले प्लास्टिक बैग का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हाथ में, या जब भी आपको कहीं चोट लग जाती है हल्की फुल्की और डॉक्टर सजेस्ट करे कि आप बर्फ़ से सिकाई करें। तो ये वाला यूज़फुल हैक ना आप ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। घर में अगर बच्चे हैं और बच्चों को टीका लगता है तब तो ये वाला ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा बैग को लेके। तो वैसे तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही है और बच्चों के स्कूल बैग हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिससे इसमें बहुत सारा डस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर से जब स्कूल लगेगा जुलाई में तो हमें इसे क्लीनिंग करना होगा। तो हम इसका किस तरीके से कवर बना के रखें कि हमारा ये जो काम है ना बढ़े नहीं। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं तकिए का कवर का। तकिए का कवर हमारे घर में एक्स्ट्रा होता है और नए भी पड़े ही रहते हैं, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से बैग का कवर बनाने के लिए। तो इस तरीके से बैग का कवर बना के रखते हैं तो आपके आधे काम हो जाएंगे, आपको फिर से इन बैग को क्लीन नहीं करना होगा। और इसी तरीके से आप बच्चों की स्कूल ड्रेस, टाई, बेल्ट को भी एक साथ एक ही तकिए के कवर में अच्छे से कवर करके रख सकते हैं। और जब भी स्कूल खुलेगा बच्चे को ये आराम से मिल जाने वाले हैं और आपका जो काम है ना वो नहीं बढ़ने वाला है। तो आपके घर में जो बैग रखे रहते हैं, यानी कि जो हमारे कैरी बैग होते हैं या हमारे ट्रेवलिंग बैग होते हैं, आप उन्हें भी इस तरीके से तकिए का कवर या टी शर्ट भी पहना सकते हैं, जिससे कि इनमें डस्ट नहीं लगेगी। और हमें जब कहीं बाहर जाना हो तो आप जो कैरी बैग होते हैं ना उनको भी टी शर्ट से अच्छे से कवर कर सकते हैं, जो हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़ी रहती है। जैसे कि मेरे घर में तकिए का कवर एक्स्ट्रा था तो मैंने यहाँ पर बैग का कवर बना लिया है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा कॉन्ग और एक पुराना जुराब को लेके। तो यहाँ पर जो कॉन्ग है ये बेकार पड़ा हुआ कॉन्ग है, यानी कि इसका मैं यूज़ नहीं लेती हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ कॉन्ग होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा तीखे आ जाते हैं, तो उसका हम यूज़ भी नहीं ले पाते हैं और जुराब भी फालतू पड़े रहते हैं। तो इनका हम बढ़िया सा यूज़ कर सकते हैं घर में क्लीनिंग को लेके। तो यहाँ पर पहले जो कॉन्ग है इसे हमने जुराब को पहना देना है। तो हमारे घर में हम कितना भी क्लीनिंग कर लें पर ये घर के जो कॉर्नर होते हैं,
टाइल्स वाले कॉर्नर होते हैं ना, ये ठीक से क्लीन नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे हाथ जाते भी नहीं हैं और इसको हमें बाद में स्पेशल क्लीनिंग करनी होती है। तो हम इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं, स्पेशल ब्रश खरीद के लाते हैं। तो ये सब नहीं करने की बजाय घर में ही पड़ी बेकार चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं टाइल्स की कॉर्नर को क्लीनिंग करने के लिए। तो बस हमने यहाँ थोड़ा सा पानी लेना है, कॉन्ग और जुराब को थोड़ा सा गीला कर लेना है और उसके बाद में इसके कॉर्नर को अच्छे से घिस लेना है। आपको यकीन नहीं होगा कि इन कॉर्नर में बहुत सारा डस्ट जमा होता है। बस मैंने हल्का सा रब किया है और आप देख सकते हैं जुराब काफ़ी काला हो गया है। मैं इसे अच्छे से रब करके आपको दिखाने भी वाली हूँ कि हमारे घर में कितना भी हम क्लीनिंग कर लें, पर ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। हफ्ते में ना सही महीने में एक बार इस तरीके से डीप क्लीनिंग करके देखिएगा, आपका घर भी क्लीन रहेगा और किसी तरीके का डस्ट भी घर के कोनों में नहीं रहने वाला है। क्योंकि ये कॉन्ग और जो जुराब है ये हमारे बेकार ही पड़े हुई चीज़ों वाला जुगाड़ है। तो ये वाला ट्रिक आप यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पर मैं एक बार आपको और करके दिखाने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके से पानी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ आप डायरेक्टली पूरी तरह से जुराब को गीला भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये वाला ट्रिक भी काम करता है। बस आपने जुराब गीला करना है। कॉन्ग पकड़ने में बहुत आसानी से आ जाता है। आप हैंडल वाला कॉन्ग भी ले सकते हैं, यानी आपके घर में जिस तरह के कॉन्ग है उस तरीके के कॉन्ग का आप यूज़ करके अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। कॉन्ग पकड़ने में आसान होता है, जुराब से हमारे हाथ टच नहीं होते हैं और घर के कोने कोने क्लीन हो जाते हैं। एक्स्ट्रा से हमें पैसा नहीं लगाना पड़ता है, कोई स्पेशल ब्रश भी नहीं खरीदना पड़ता है। बस इस तरीके से आप इस जुराब से अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद आप इसे डायरेक्टली डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। तो ये वाला ट्रिक यूज़ करके देखिएगा, आपका घर का कोना कोना चमकने वाला है बिना किसी अलग से पैसा खर्च करे हुए। तो ये वाला जुगाड़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वाला यूज़फुल हैक आपके बहुत ही काम आने वाला है। जब भी हम बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स के इस तरीके पैकेट लेकर आते हैं, जो इस तरीके के प्लास्टिक वेफर वाले पैकेट होते हैं, इनको यूज़ करने में एक प्रॉब्लम होता है। जब हम इसे कट कर लेते हैं और दूध में जब बच्चों को हम देते हैं, वापस हम इसे पैक नहीं कर पाते हैं। अगर हम पैक करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें फिर से इसे खोलना होता है। तो इसे बिना बार बार पैक किए हुए हमेशा कुरकुरा या जैसे फ्रेश होता है वो कैसे रखें कि ये जमे नहीं। बारिश का सीज़न आने वाला है तो क्या होता है, बहुत जल्दी से ये बॉर्नवीटा जमने लग जाता है, हॉर्लिक्स भी बहुत जल्दी से जमने लग जाता है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना है चीनी का डिब्बा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो डेली ही यूज़ होती है, डेली ही हम बच्चों को दूध में देते हैं। तो आप इसे चीनी के डिब्बे में रख दीजिए और जब भी आपने यूज़ करना है आप इसे निकालिए। देखेंगे आप कभी भी इसमें किसी तरह के लम्स नहीं आने वाला है, यानी कि ये जमने वाला नहीं है। आपके पास एक्स्ट्रा कंटेनर न हो तब भी ये ट्रिक काम करने वाला है। और अगर आपके घर का जो हॉर्लिक्स है वो रखे रखे जम जाता है तो ये वाले ट्रिक को आप यूज़ करिएगा। नेक्स्ट यूज़फुल हैक है मेरा सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को लेके। जब भी हम इसे फ्रिज में रखते हैं आप देखते होंगे कि ये सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल्स होती हैं ये कुछ इस तरीके से फिसलती है, यानी कि ये रहती नहीं है अपनी जगह। जिस तरफ भी ये लुढ़कती हैं लुढ़कती ही रहती है। तो इसके लिए हमने यूज़ करना है इरेज़र का। बच्चों को जो इरेज़र होता है ना रब करने वाला, उसका यूज़ करना है और कुछ इस तरीके से लगा देना है। इसके बाद आप देखेंगे इन बोतल का लुढ़कना बंद हो जाता है। तो आपके भी फ्रिज में बोतल रखते वक्त प्रॉब्लम होती है तो इस टिप को आप ज़रूर यूज़ करिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा नमक को लेके। तो यहाँ नमक को मैंने थोड़े से पानी में मिलाया है और कुछ इस तरीके से घोल बना के हमने रेडी करना है। इस घोल का हम यूज़ करने वाले हैं आज किचन में। तो यहाँ लिया है मैंने किचन डस्टर और इसका हम यूज़ करने वाले हैं किचन के सारे टाइल्स पे। तो अक्सर क्या होता है, हम किचन में कितना भी क्लीनिंग कर लें, हम चींटी कॉकरोच और आने वाली छिपकलियों को नहीं रोक सकते। तो इसके लिए ये बेस्ट जुगाड़ है। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें 1 रुपया भी नहीं खर्च करना होगा। बस घर में रखा हुआ नमक और पानी का हमने यूज़ करना है और घर के किचन में या घर के किसी भी कोने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पेशल इसका यूज़ करती हूँ किचन में क्लीनिंग करने के लिए। अगर किचन में थोड़ा सा भी फूड पार्टिकल रह गया है तो मेरे किचन में तो ये प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी से लाल चींटी आ जाती है। स्पेशल गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और किसी तरह का केमिकल हम किचन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर खाना बनाते हैं, कभी सब्जियाँ रख देते हैं, कभी बेलन चकला या स्पून चमचे हम रख ही देते हैं गैस स्टैंड के आसपास। और अगर किसी तरीके का केमिकल यूज़ करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तब आप ये नमक पानी वाला जुगाड़ कर सकते हैं और इससे आप देखेंगे कभी भी चींटी आपकी गैस स्टैंड के आसपास नहीं आने वाली है। क्योंकि हम गैस पे बहुत सारा काम करते हैं, दूध उबालते हैं, खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। अगर कुछ भी रह गया है तो चींटी बहुत जल्दी से आ जाएगी।
जब भी आप किचन क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद में थोड़ा सा पानी में नमक मिलाकर इस तरीके से कपड़ा से घुमा दीजिएगा। आपको कभी भी चींटी, कॉकरोच या किसी की तरह के का कीड़ा आपके किचन स्टैंड के आसपास नहीं दिखने वाला है और ये ट्रिक बहुत ही काम करता है। वीडियो यूज़फुल है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।